Assalamu alaikum. Today we solve for summer pack of mathematics class 3 activity 7 adding like fractions. अब क्या होता है कि like fraction किसे कहते हैं? अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास है तो अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो हमारे पास होता है लाइक फ्रैक्शन, और अगर उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अब क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को किस तरह आपने प्लस करना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे कि जैसे इधर 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको सेम उधर 6 लिख दोगे, लेकिन न्यूमिनेटर को आप क्या करोगे? प्लस करोगे. 3 + 2 5. इस तरह आप ये सारा पार्ट सॉल्व करोगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी 8 ऐड द लाइक फ्रैक्शंस. अगेन लाइक फ्रैक्शंस के उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिनको ऐड करना है. आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ लिख दोगे और न्यूमिनेटर जो है उसको प्लस करोगे. जैसे 4 + 4 8 और डिनोमिनेटर दोनों का 9 सेम है तो आप उसको 9 लिख दोगे. इसी तरह आप ये सारे पार्ट को सोल्व करोगे. ये नेक्स्ट इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो सारे ये सॉल्व किए हुए मैंने, ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी 9 सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन. जिस तरह ऐड करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह करते हैं. डिनोमिनेटर इनका सेम है तो आप उसको सेम एज इट इज़ लिख दोगे 2. फिर आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को आप माइनस करोगे. 17 - 5 12. इसी तरह आप ये देख लें डिनोमिनेटर सेम है, आप उसको एज इट इज़ उसी तरह लिख दोगे और न्यूमिनेटर को आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे. 18 - 11 7. ये इसके रिमेनिंग पार्ट आप इसको उसी तरह डिनोमिनेटर को सेम लिख दोगे और न्यूमिनेटर को माइनस कर दोगे. आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 1 प्लेस वैल्यू के राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने आपको नंबर्स दिए हुए, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है. ये वंस, टेंस, 100, 1000 4 डिजिट ये नंबर आएगा. वंस की वैल्यू आप सबसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 0, फिर टेंस की वैल्यू, फिर 100 की वैल्यू एंड देन 1000 की वैल्यू. इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. उन्होंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2A राइट द नेम्स फॉर द गिवन नंबर्स. ये नंबर्स दिए हैं, इनके आपने नेम्स लिखने हैं. आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. वंस, टेंस, 100, 1000 10,000. अब क्या है कि इन दोनों नंबर्स को आप इकट्ठा लिखोगे 72,000. आगे नेक्स्ट है 4 तो आप इधर लिखोगे 400 और उसके बाद आप एंड लिख के आगे ये दोनों वंस और टेंस के नंबर को आप इकट्ठा लिखोगे एंड 18. इसी तरह आप इस सारे पेज को सॉल्व करोगे. ठीक है, इनको आपने नंबर नेम्स में आपने कन्वर्ट कर देना है. ये उन्होंने दूसरी वैल्यूज़ लिखी हुई है, इनको आपने नंबर नेम्स में लिख देना है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2B राइट द नंबर्स फॉर द वर्ड्स नेम. आप क्या क्या वर्ड्स के नेम उन्होंने लिखे हुए आपने नंबर्स में इनको कन्वर्ट करना है. जैसे 3262. इसका मतलब है ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू वो 1000 की है तो ये 4 डिजिट नंबर है. आप पहले वंस का आप पहले बड़ी वैल्यू लिखोगे 3000, आप इधर लिख देंगे 3000. आगे है 262 तो आप इधर लिखेंगे 262 लिख देंगे. इसी तरह 9783 तो आप इधर लिखोगे सबसे पहले 9000, फिर 9 के अंदर 1000 के अंदर 40 आते हैं तो आप इधर 30 होते हैं 1000 के अंदर तो आप 3 डिजिट्स को छोड़ दोगे. ठीक है, 0 नहीं आप ऐड करोगे. फिर है 700 तो आप 7 लिखोगे. आगे 83 आप नेक्स्ट लिख दोगे 83. इसी तरह आपने इस सारे पेज को सॉल्व करना है. ठीक है, 5439 तो आप आ जाएगा 5439. इसी तरह आप इस सारे पेज को सॉल्व करोगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी 3 व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर. अब उन्होंने ये नंबर दिया हुआ है, आपने लिखना है कि इससे पहले बिफोर नंबर क्या है और इसके बाद वाला आफ्टर वाला नंबर क्या है. आप क्या कि 24 में से अगर आप 1 माइनस करो तो आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 8123. और जब आपने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या कर देगा? +1 कर देना. 4 + 1 5 तो ये आ जाएगा 5. बाकी एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे 8125. इसी तरह आपने सिंपल क्या करना है कि जब बिफोर वाला नंबर फाइंड करना है तो आप -1 कर दोगे. ठीक है, यहाँ आप काउंटिंग में भी देख लो कि 4 से पहले कौन सा नंबर है 3 है और काउंटिंग में 4 के बाद कौन सा नंबर है 5 है. और आप इस तरह भी कर सकते हो कि -1 करोगे तो वो बिफोर नंबर है और अगर आप +1 करोगे तो वो है नेक्स्ट आफ्टर नंबर. नेक्स्ट है एक्टिविटी 4 व्हाट कम्स बिटवीन. अब क्या क्या आपने बिटवीन में फाइंड करना है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर आता है. आप क्या करेंगे? जो पहले बिफोर वाला नंबर होता है उसमें आप +1 कर दोगे.
जब +1 करोगे तो आपको बिटवीन वाला नंबर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप काउंटिंग में देखो तो 42 के बाद आता है 43, नेक्स्ट 44। इसी तरह आप ये सिंपल बिटवीन के नंबर इसके फाइंड कर दोगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, कंप्लीट द फॉलोइंग, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। अब क्या है कि इसमें हमने फाइंड करना है कि इस नंबर में 3456 में हमने क्या किया है कि आंसर 456 आया है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ऊपर लिखो ये बिग वैल्यू, नीचे लिखो स्मॉल वैल्यू, ठीक है, उसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इन्होंने 1000 को जो वो प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 4456। इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आपने फाइंड करना है कि प्लस किया या माइनस किया, कितने नंबर्स को किया है कि वो वाला नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू वो आई है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, पुट द लिस्ट ऑफ नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, आप ये नंबर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है 345, 195, 337, 489, 450। अब इसमें देखो कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो ये है 489। आप लिख दोगे 489। नेक्स्ट आप देखोगे इसके बाद कौन सा नंबर है 450, आप इधर लिख देंगे 450। नेक्स्ट उसके बाद 345, आप इधर लिख देंगे 345। इसी तरह आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद जो सबसे स्मॉल वैल्यू, जैसे इधर 37 तो आप उसको सबसे लास्ट में लिख दोगे। इसी तरह आप इस सारे पेज को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यूज़ दिए इधर से देख के आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, पुट द लिस्ट ऑफ नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब क्या है, इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ, स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू की तरफ। अब ये जो उन्होंने नंबर दिए इसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल वैल्यू कौन से है 159, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 159। उसके बाद कौन सी वैल्यू है 231, तो आप नेक्स्ट लिखेंगे 231। फिर नेक्स्ट 378, आप नेक्स्ट 378 जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको लास्ट में लिख देंगे 805। इसी तरह आप ये जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू की तरफ आपने लिखना है। इन सारी वैल्यूज़ को आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, एक्टिविटी 1, सॉल्व द सम। ये सम के क्वेश्चन है, प्लस के क्वेश्चन हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। 4 डिजिट नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000। राइट साइड से आप स्टार्ट करोगे, वंस में वंस की वैल्यू प्लस करोगे, 6 + 3 9, 6 + 1 7, 3 + 0 3, 8 + 7 15। इसी तरह आप इनको प्लस करोगे, जहाँ पे कैरी आता है वहाँ पे आपने कैरी भी देना है। इसी तरह आप इस पेज के सारे पार्ट प्लस कर दोगे। सिंपल एडिशन के क्वेश्चन है, उसको प्लस करके आप सोल्व कर देंगे। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, अगेन प्लस के क्वेश्चंस है। आपने ये 3 रोज़ में नंबर है, ठीक है। आपने इनको सिंपल आपने प्लस कर देना है और इनको कैरी दे के आपने लिख देना है। इसी तरह ये सिंपल सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। प्लस के क्वेश्चन है, इनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो आप क्या करोगे, वंस में वंस की वैल्यू प्लस करोगे, जैसे ये 6 + 9 15, 5 इधर 1 कैरी। इसी तरह आप कैरी दे के इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर। ये माइनस के क्वेश्चन है। वंस, टेंस, 100, 1000। वंस की वैल्यू, और वंस में से माइनस करोगे, अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू हो तो आप साथ वाली वैल्यू से कैरी ले लेते हैं। 5 - 2 3, 1 - 1 0, 9 - 7 2, 3 - 3 0। इस तरह आप देखें इस नंबर में कि ऊपर है स्मॉल वैल्यू 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 के लिए यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे 10 से। इधर से हम इधर 0 है तो हम ले लेंगे 100 से कैरी, इधर रह जाएगा 6, इधर 10 है, 10 में से 1 इधर कैरी दिया तो बाकी रिमेनिंग रह गया 9। 13 - 7 6, 9 - 3 6, 6 - 4 2, 4 - 1 3। इसी तरह आप इसके सारे पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सारे हैं माइनस के क्वेश्चन, ये सारे माइनस के क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व कर लोगे। माइनस में आपने बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देना, निकाल देना है, ठीक है। ये सॉल्व है। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, ये अगेन माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैरी ले लोगे। वंस में स्मॉल वैल्यू तो आप ले लेंगे 100 से कैरी, क्योंकि आगे ये 0 है। यहाँ से हमने इसको दिया 10 हुआ, 10 में से कैरी लिया, यहाँ पे 9 रह गया तो इसको दिया कैरी।
ये 10 हो गया, यहाँ से कैरी लिया तो ये आ गया 11 और ये रिमेनिंग रह गया 9। 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 4 3। इस तरह आप कैरी लेके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, सिंपल आपने कैरी लेना है, कैरी लेने के बाद उनको आपने सॉल्व कर देना है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 3, सॉल्व द मिक्स वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको हमने सॉल्व करना है। देयर आर 1100 एप्पल्स एट अ फ्रूट स्टॉल। 1100 एप्पल्स है फ्रूट स्टॉल में, जिनमें से 220 मोर एप्पल्स देन मैंगोज़। 220 जो है वो ज़्यादा एप्पल्स है मैंगो से। तो हमने फाइंड करना है मैंगोज़ कितने हैं। तो आप क्या करोगे, जो टोटल है मैंगोज़ की उन्होंने एप्पल्स की उन्होंने वैल्यू दी है, उसमें से माइनस कर दोगे 220, तो रिमेनिंग रह जाएगा 880। तो हमारे पास मैंगोज़ है 880। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है हाउ मैनी एप्पल्स एंड मैंगोज वर देयर ऑल टुगेदर। अब हमने फाइंड करना है कि टुगेदर दोनों एप्पल्स और मैंगोज कितने हैं। एप्पल्स तो हमारे पास 1100 है, मैंगोज हमने ऊपर फाइंड किया 880, तो हमने इधर लिख दिया 880। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करके जो आंसर आएगा वो है टोटल इनकी वैल्यू 1980। आगे नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2, अहमद नीड्स 8876 bricks to build house A. He needs 3975 more bricks to build house B than house A. How many bricks does he need all together to build the two houses? अहमद को एक हाउस ए बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत है 8876। अब क्या है कि हाउस बी बनाने के लिए इसमें से 3975 ज़्यादा चाहिए। तो हमने पहले फाइंड किया कि हाउस बी में कितनी चाहिए। जब दोनों के वैल्यू को हमने प्लस किया तो ये आ गया 12,851। इसका मतलब है हाउस बी बनाने के लिए इसको 12,851 चाहिए। अब हाउस ए और बी दोनों की जब इकट्ठे हमने फाइंड किया और टुगेदर, तो हमारे पास आ गया 21,727। नेक्स्ट है नंबर 3, देयर वर 2642 न्यू कार रजिस्टर्ड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ कितनी कार रजिस्टर्ड हुई थी, 2642। देयर आर 325 फीवर न्यू कार्स रजिस्टर्ड दिस मंथ हैज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जो है वो 325, इसमें से कम जो है कार वो रजिस्टर हुई हैं। हाउ मैनी कार्स आर रजिस्टर्ड ऑल टुगेदर इन द 2 मंथ्स। न्यू कार्स कितनी थी, 2642। अब क्या है कि 2642 में से जब हमने इस वैल्यू को 325 को माइनस किया, तो जो नेक्स्ट मंथ की थी वो वैल्यू आ गई, वो थी 2317 कार्स जो रजिस्टर हुई हैं। अब ऑल टुगेदर हमने फाइंड करना है कि 2 मंथ्स में कितनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यू कार्स की जो फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में जितनी हुई थी रजिस्टर, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4959। इसका मतलब है टोटल कार इतनी रजिस्टर है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।